नमस्कार सबको। क्या हाल चाल भाई सबका। प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया हुआ था हमने, तो आज ऐसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 3 करना है। उम्मीद करता हूँ कि पुरानी वीडियोस आपने सारी देखी होंगी, सब लाइक भी कर रहे हो उसको, अच्छा रिस्पांस भी मुझे मिल रहा है। व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह शुरू हो चुके हैं, बैच शुरू हो चुके हैं, क्लासेस लग रही हैं वहाँ पे। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल को, व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन करें। फ़ोन नंबर ऑलरेडी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ है, इंट्रोडक्शन की वीडियो में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। कहता है कि रविंदर परचेज सम वाटरमेलन्स फॉर ₹1500। ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 12%। एट वट गेन परसेंट शुड द रिमेनिंग वाटरमेलन्स बी सोल्ड सो टू गेन 25% ऑन होल ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, 25% होल ट्रांजेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे हम बिल्कुल अच्छे तरीके से, जय श्री राम करके। सबसे पहले देखिए जी, आपको इधर आपको टोटल कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कितनी 1500 दी हुई है। आपको इसमें क्या है रिक्वायर्ड, आपको क्या है इसमें ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए आपको कितने का, 25% का चाहिए। तो दिस इम्प्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा 1500 इंटू 1.25। तो 125 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 से, 15 1 यह आ जाएगा आपका 1875 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, एक चीज़ पता लग गई आपको, सेलिंग प्राइस आपको पता लग गया यहाँ से। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं अब जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म करें। ऑलरेडी दो तीन दिन हो गए इसको। अब उसने आगे पूछा हुआ है, ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 12%। दिस इम्प्लॉइज दैट कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जी 1/4 का, वो कितना निकल जाएगा आपका, टोटल सीपी 1500 इंटू 1/4, ये आ जाएगा 375। सीपी 1/4 का कितना आ गया, 375। तो दूसरा इसने क्या बोला था, रिमेनिंग 1/4 से 1 माइनस 1/4 से रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 3/4। तो रिमेनिंग कितने में बेचा, सीपी ऑफ रिमेनिंग इज इक्वल टू कितना रह जाएगा, 3/4 रह जाएगा आपको। कैसे, वन हो पूरे 1 होता है, 1 माइनस 1/4 करोगे इज इक्वल टू आपका 3/4 आ जाएगा। तो ये आपका रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा। रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाई 3/4। तो ये आपका आ जाएगा जी कितना, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 35 थी, ये 5 थी 15, ये आपका आ जाएगा जी 1050। नहीं, ये आपका आ जाएगा 15 5 से 1 9 2 11 1125 आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन थोड़ी तेज़ करनी होती है। ओके जी, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आगे देखिए, कॉस्ट प्राइस 1/4 का निकाला था, अब इसका सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस ऑफ 1/4 पार्ट, बिकॉज उस लॉस कितना हुआ था उसके ऊपर, हमारे पास 12% का लॉस हुआ था 1/4 के ऊपर। ओके, समझ आई या नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है उनने लिखा है ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 12%। तो 1/4 का कितने में, 12% पे लॉस हुआ, विच इज इक्वल टू, एक चीज अपने आप में कितने 1 के बराबर होती है, 1 माइनस 1 0.12। तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आपका 375 इंटू 375 इंटू, ठीक है जी, 1 माइनस 0.12, ये आपका बराबर आ जाएगा 375 इंटू 0.88 विच विल बी इक्वल टू 330। ओके जी, ये चीज़ इससे पता लग गया आपको सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी इंटू लॉस। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 375, निकाला था हमने ऊपर, ये देखिए, और लॉस कितना है 1 माइनस 0.12। तरीके से सॉल्व करो ना क्वेश्चन को। ओके जी, अब देखो जी, टोटल एसपी रिक्वायर हमें कितना है, ओवरऑल एसपी हमने इतना निकाला था, टोटल हमें एसपी चाहिए कितना, रिक्वायर्ड एसपी हमें कितना है जी, हमारा 1875 है।
हमें मिल कितना चुका है, ऑलरेडी गॉट हमें कितना हो गया, एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखो जी, ऑलरेडी गॉट, इसे समझाने के लिए आपको 330, तो रिमेनिंग कितना रह गया वहाँ पे, रिमेनिंग कितना रह गया जी आपका 1875 माइनस 370 330, तो रिमेनिंग रह जाएगा हमारा कितना 1545 रह जाएगा। अब हमें मतलब डील करना है कितने एसपी के ऊपर, 1545 के ऊपर करना है। अब देखो जी उसने क्या पूछा हुआ है, एट व्हाट गेन परसेंट शुड द रिमेनिंग वाटरमेलन्स बी सोल्ड। क्या बोला उसने, ये बोला कि गेन परसेंट निकालो आप 3/4 वाटरमेलन के ऊपर, क्योंकि रिमेनिंग था 3/4 के ऊपर निकालना है हमने। तो सीपी ऑफ 3/4 कितना दिया हुआ आपको, हमने निकाला था सीपी ऑफ 3/4 निकाला था हमने कितना 1125। रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस कितना है हमें 1545। गेन कितना हो जाएगा हमें माइनस करके निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, हाँ दिख जाएगा आपको भी। अब देखिए आगे, अब हमें निकालना है जी गेन परसेंट ऑन 3/4 पार्ट के ऊपर, जिसका सीपी कितना दिया हुआ है हमें 3/4 पार्ट का कितना दिया था 1125। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सिंपल तरीके से। सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड कितना है हमें 1545, 1100 की चीज़ 1500 में बेची, प्रॉफिट हो गया, कितने का हो गया प्रॉफिट हमें 1545 माइनस 1125 विच इज इक्वल टू 024। प्रॉफिट इतना हो गया, सिंपल है। अब गेन परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालो या गेन परसेंट निकालो, बात एक ही आ जाएगी 420 डिवाइडेड बाई 1125 इंटू 100। सोल्यूशन को सॉल्व आपने खुद करना है, जो आंसर आएगा बता देना। ऑप्शंस के हिसाब से आंसर पता है कितना आएगा आपका, आंसर आपका जो आ जाएगा 37.33, सी ऑप्शन आ जाएगा 37.33। सॉल्व आपने खुद करना है, सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। लड्डू सा क्वेश्चन था, डड्डू तरीके से हमने कर दिया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन को आएँ, क्योंकि आज हमने कम से कम 30 टाइप 3 और टाइप 4 दोनों कवर कर लेने हैं, तो ताकि शाम तक वीडियो अपलोड भी हो जाएगी। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर। वो कहता है कि ए मेडिकल स्टोर ओनर परचेज्ड मेडिसिन वर्थ ₹18,000 फ्रॉम ए कंपनी। ही सोल्ड 2/5 पार्ट ऑफ द मेडिसिन एट अ 35% लॉस, ऑन विच गेन ही शुड सेल द रेस्ट ऑफ द मेडिसिन सो दैट ही नीदर गेट्स प्रॉफिट नॉट लॉस। अच्छा, ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है जी। क्या बोल रहा है वो 45 वाले में, वो कह रहा है कि मेडिसिन परचेज की कितने में, उसने 1800 रुपये में, ठीक है जी। सोल्ड कितनी की उसने 2/5 एट 35% लॉस, ओके जी। और रिमेनिंग 3/5 मस्ट बी सोल्ड एट सम गेन परसेंट फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस, ओके जी। रिमेनिंग 3/5 जो होगा मस्ट बी सोल्ड एट सम गेन परसेंट फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है जी। सबसे पहले देखो जी, हम इसमें निकालते हैं सीपी को स्प्लिट करते हैं। पहला जो स्टेप आएगा चुप करके सीपी निकालना है, फिर एसपी निकालना है, ये क्वेश्चन होना चाहिए आपको बस। सबसे पहले निकालो जी आप सीपी ऑफ 2/5 पार्ट। देखो ना, पता होगा हमें कॉस्ट प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस पता होगी, डिफरेंस पता होगा, तो पता लगेगा कि उसमें नो गेन नो प्रॉफिट नो लॉस है या नहीं है। तो सीपी ऑफ 2/5 पार्ट निकालेंगे इज इक्वल टू 2/5 इंटू 18,000। सेम जैसे पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है। 5 दिए 15, 36 दूने 7200 आ गया जी सीपी आपका। पहले क्वेश्चन को 7 मिनट लगे हैं भाई। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कितना लगता है। सीपी ऑफ 2/5 कितना आ जाएगा 7200। फिर निकालेंगे जी हम सीपी ऑफ रिमेनिंग 3/5 हो जाएगा। 3/5 का कितना निकालेंगे 3/5 इंटू 18,000, 10,800 निकल जाएगा सीपी ऑफ 3/5, ठीक है जी। अब देखो ना, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 40 क्वेश्चनों में यही लॉजिक लगाई जा रहे हैं। अब सेम लॉजिक के क्वेश्चन है, ओके। अब आगे देखो जी, बात करेंगे हम एसपी ऑफ 2/5 का। आगे आ गया जी हमारा एसपी। अब निकालेंगे जी हम एसपी ऑफ 2/5 पार्ट जो रिमेनिंग है, क्योंकि उसको उसने बेचा किसने एट अ लॉस ऑफ 35% के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकल जाएगा इज इक्वल टू
इससे निकलेगा हमेशा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या होता है, CP इंटू जितना भी लॉस होगा 1 माइनस 0.35, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन देखो जी बुक में क्या दिया होता है, जो बुक के पीछे सोल्यूशन है, पहला क्वेश्चन किसी और हिसाब से किया होगा, जैसे 44 को किसी और हिसाब से किया होगा, 45 को किसी और हिसाब से किया होगा। मेरा वो हिसाब नहीं है, मेरा है कि आपको एक ही तरीके से क्वेश्चन कराऊं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका बस। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस निकल गया आपका। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है ये 1200 क्यों आया, क्योंकि सेलिंग प्राइस होता है CP इंटू प्रॉफिट या लॉस जितना भी होगा। क्वेश्चन आपको फॉर्मूले पढ़े हुए मैंने पीछे, उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूले सारे पढ़े होंगे आपने। ठीक है जी, अब आगे देखो जी, इसको सॉल्व करेंगे हम। 7200 इंटू ये माइनस करो 0.65, तो 72 इंटू 65 कर लेंगे हम, 36 इंटू हरा, ये आ जाएगा जी आपका 0864, हाँ ये आ जाएगा आपका 4680। अब भाई अपनी अपनी हैंड राइटिंग समझ आती है, ये चीज़ समझ आ जाएगी आपको, सॉल्व खुद करते रहो आप। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस आ गया इतना। कहीं से गलती होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट कर देना, वीडियो मत छोड़ देना, कमेंट कर लेना, क्योंकि एक एक ट्रिक होगा आगे वीडियो के अंदर। कभी कभी गलती हो जाती है भाई, सुबह से क्लासें लगा रहा हूँ, मंडे भी है, सुबह का बैच लगाया पहले 8 बजे से 10 के बीच, 10:30 के बीच है, क्योंकि 2.5 घंटे की क्लास चली थी। तो अब दूसरा बैच है, अब आपकी वीडियो भी बना रहा हूँ। सेलिंग प्राइस 2/5 का कितना हो गया जी आपका, इतना हो गया। ओके जी, अब देखो जी हमें क्या है, यहाँ तक हो गया। अब हमें देखो रिक्वायर्ड, हमें क्या ही क्या, व्हाट इज द रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस फॉर नो प्रॉफिट या नो लॉस। दिख रहा है फोटो के नहीं दिख रहा, हाँ जी दिख रहा है बिल्कुल आपको। ओके, ये कैसे निकलेगा, सेम चीज़ लगाओ, टोटल CP कितना दिया था आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था वैसे ही इसको सॉल्व करो आप। फॉर नो प्रॉफिट या नो लॉस, इसके लिए क्या चाहिए आपको, टोटल SP भी आपका किसके बराबर होना चाहिए, 18,000 के बराबर होना चाहिए आपका। तो दिस इंप्लाइज दैट जितनी CP उतना SP होगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। SP ऑफ रिमेनिंग इज इक्वल टू 18,000 माइनस, जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना निकाला था हमने 4680, वो कितना आ जाएगा जी आपका 102,331। ओके जी, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग कितना आ गया, इतना आ गया। अब कुछ भी नहीं रहा, आपको गेन परसेंट निकालो जी 3/5 के ऊपर, खुद निकालो ज़रा, निकालो ज़रा गेन परसेंट ऑन निकालना, ये था 3/5 के ऊपर, इज इक्वल टू CP कितना दिया हुआ आपको, बताओ मेरे को। 3/5 के ऊपर CP दिया हुआ था कितना आपका, 10,800 का। तो CP कितना दिया आपको, 10,800। अब ये मत कहना कि हमने CP ये वाला क्यों नहीं लिया, 18,000 क्यों नहीं लिया, वो टोटल CP दिया हुआ भाई मेरे। ठीक है जी, हमें CP किसके ऊपर निकालना है, वो मेडिसिन परचेज का CP है, हमें CP निकालना है अब 3/5 के ऊपर। तो 3/5 का CP हमने निकाला ऑलरेडी, ये कंसेप्ट खुद क्लियर होना चाहिए आपके। सेलिंग प्राइस कितना है आपका 13320, तो गेन निकालो 10,000 की 13,000 में गेन परसेंट, सीधा सीधा प्रॉफिट भी हो गया इसमें, वी गेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, प्रॉफिट होता है CP माइनस SP माइनस CP, 13,320 माइनस 10,800 डिवाइडेड बाई CP 10,800 इंटू 100 इज इक्वल टू, जितना आंसर आएगा वो आपने खुद सॉल्व करना है। आंसर निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ, आंसर दिया है जी ऑप्शन में, जो मैंने टिक किया हुआ है वो है 23 1/3। ठीक है जी, 23:1/3%। ऑप्शन नंबर ये A है। सॉल्व आपने खुद करना है, आंसर आपका ये निकल जाएगा। नहीं निकलेगा कंटेंट करके मुझे कमेंट करना कि सर तरीके से आंसर नहीं निकला, फिर मुझे कहना, बट मैं कहता हूँ कि छोटी सी कहता हूँ आंसर यही निकलेगा। 44 45 बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, एक ही तरीका लगाया, क्वेश्चन निकाल दिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे जाए हम 46 के ऊपर। 46 वाले पे आ जाओ। वो कहता है, CGL का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहता है कि 3/4 ऑफ द कंसाइनमेंट was sold at a profit of 8% and the rest at a loss of 4%. If there was an overall profit of 600 rupees, then find the value of the consignment. consignment की वैल्यू निकालनी है, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालनी है एक टाइप की, दी नहीं हुई है तो लेट कर लेंगे हम इसमें कॉस्ट प्राइस कितनी x है। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं आगे। 3/4 की वैल्यूज
बताइए ये कितने पे, तो लेट कर लेते हैं जी, सिंपल से 46 वाले क्वेश्चन को सीधा लेट कर लेते हैं। 46 वाला देखो जी, लेट कर लेंगे जी हम इसमें, सी पी कितना है, एक्स है। ओके जी, सबसे पहले देखो जी सी पी निकालो जी आप इसका 3/4 कंसाइनमेंट का, बिकॉज इट वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एक्स। बताओ सेलिंग सी पी इतना है 3/4 ऑफ एक्स। फिर आगे बोलता है एंड रेस्ट एट अ लॉस ऑफ 4%। तो 3/4 में से रेस्ट रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 1 - 3/4, मतलब 1/4 रह जाएगा। तो 1/4 को कितने किया उसने, एट अ लॉस ऑफ 1%। अब बार बार नहीं भाई मैं सॉल्व कराऊंगा आपको कि रेस्ट कैसे निकलेगा, ठीक है जी। तो सी पी ऑफ रेस्ट कितना रह गया जी, 1/4 रह गया, उसकी कितनी निकल जाएगी आपकी जी, 1/4x कोई चीज़, ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस आपने दोनों निकाल दिए। अब हम निकालेंगे जी इसका कॉस्ट प्राइस निकाल दिए, चले जाओ सेलिंग प्राइस की तरफ, यहाँ निकाल देता हूँ। सेलिंग प्राइस ऑफ 3/4 हमेशा इससे निकलता है सेलिंग प्राइस, पता ही है आपको, 3/4 इंटू 1.08। अब ये मत पूछना मुझे कि 1.08 क्यों आया, क्योंकि देखो वहाँ क्या लिखा है, 3/4 ऑफ द कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, 8% का प्रॉफिट है। तो 1 + x/100 नेट मल्टीप्लाई मेथड कहता है 1 + x/100, 1 + 8/100, तो 108/100 हो जाएगा, तो 1.08 हो जाएगा। वो बार बार नहीं चीज़ें बताऊंगा मैं, विच इज इक्वल टू, ये इधर से गया 81, तो 0.81x हो जाएगा। ये भाई शॉर्टकट तरीके कैलकुलेशन करने के तुम्हें भी आते होंगे, ठीक है जी। अब निकालो जी एस पी ऑफ 1/4 पार्ट इज इक्वल टू 1/4x इंटू, उसने क्या कहा था कितने पे, एट अ लॉस ऑफ 4%, तो पीछे कितना रह गया, 96 रह गया, तो 0.96, 4 1 ज़ा 4 ज़ा 0.24। कॉस्ट प्राइस भी निकाल दिया आपने, सेलिंग प्राइस भी निकाल दिए। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेट करो टोटल सेलिंग प्राइस। आगे पूछता है वो, इफ देयर वाज एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹600। टोटल ओवरऑल की जब बात आ जाएगी तो आपको पता है कि एक टाइप का प्लस हो रहा सब कुछ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कर लो जी टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा जी आपका, 0.81x प्लस 0.24x इज इक्वल टू 1.05x। क्योंकि अब ये मुझे बताओ कि 1.05 मैंने कहाँ से लाया, बताओ मेरे को, इतना चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि मैंने 1.05 कहाँ से लाया, बोलो। सिंपल बात है भाई जी, इन दोनों को ही मैंने ऐड कर दिया तो 1.05x आ गया। यार तुम लोग कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो, ठीक है जी। टोटल सेलिंग प्राइस निकल गया आपका। अब देखो जी ओवरऑल क्या बोल रहा है वो, आपको प्रॉफिट की बात कर रहा है, कितने की प्रॉफिट की बात कर रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट बोल रहा है आपको कितने का, 600 का हुआ है। तो सिंपल बात है, प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। सेलिंग प्राइस कितना निकला आपका, 1.05x माइनस कॉस्ट प्राइस कितना दिया आपका, x, इसे माइनस करोगे तो आपका निकल जाएगा 0.05x। सिंपल बात है। तो गिवन प्रॉफिट कितना दिया आपको, 600 का, दिस इंप्लाइज दैट 0.05x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 0.05, 501, 5 1 5, 120। तो जब ये 0 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना रह जाएगा आपका, 1 2 1 2 3, क्योंकि 0.01 है, ये 12,000 आ गया आपका आंसर। इट इज़ योर आंसर। और ऑप्शंस में ये ऑप्शन दिया हुआ है डी के ऊपर, तो 12,000 इसका आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल बात है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, दिमाग से पैदल क्या करते हैं, मैंने ये भी देखा है कि टोटल एसपी निकाल दिया आपने 1.05, इसको बराबर कर देंगे किसके, 600 के बराबर कर देंगे। अरे भाई खुद दिमाग लगाओ, ओवरऑल उसने क्या बोला हुआ है आपको, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 600। तो भाई ये भी तो निकालो ना कि प्रॉफिट कितना हुआ आपको, ये तो आपका सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट किस लिए कैसे निकलेगा, एस पी माइनस सी पी, एस पी कितना दिया है ये, सी पी आपका एक्स लिया था, ठीक है, तो आंसर निकल जाएगा आपका।
छोटी छोटी गलतियां होती हैं कि लोग यहाँ से शॉर्टकट कर देते हैं, ये नहीं होता भाई, स्टेप अच्छे से सीखो। तभी मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। ओके, आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर अपने हैं कितने के ऊपर आ जाओ, 46 हो गया, सीधा आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। टाइम नहीं वेस्ट करना, क्वेश्चन नंबर निकाल लो जी 47। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि शॉपकीपर बाइज 288 ऑरेंजेस फॉर ₹115.280, मतलब कि ओके, he sold 50 of them at 70 paisa each and the remaining at ₹46.20, find his profit or loss percent। बहुत जैसा क्वेश्चन दिया है ना, डड्डू सा आंसर निकलेगा इसमें, याद रखना मेरी बात। रिकैप कर लेते हैं एक बार। क्या बोला उसने, बॉट कितने किए उसने, बॉट किए 288 संतरे, आहा मुंह में पानी आ गया, फॉर रुपीज़ कितना, .20। ओके जी, सोल्ड किए उसने 50 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितने, देखो जी 70 पैसा दिया है तो 70 पैसे को 0.07 रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि 70 को डिवाइड करोगे 100 के साथ तो वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। पता होना चाहिए रुपीज़ को पैसे में कैसे किया, पैसे को रुपीज़ में कैसे किया। ओके जी, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 288 से 50 सोल्ड हो गए तो 238 रह जाएंगे। 238 को बेचा एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना, वो बोल रहा है 46.20। तो फाइंड बोल रहा है वो प्रॉफिट या लॉस हमें निकालना है। ओके जी, ये क्वेश्चन का एक ओवरव्यू है। अब देखो इसको यहाँ से यहाँ तक आंसर आ जाएगा ना, हो कवर हो जाएगा आराम से। आओ रेड से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कॉम्बो बनाते हैं इसका। सबसे पहले देखो जी, कॉस्ट प्राइस पर orange which is equivalent to 115.20 divided by 288 which is equivalent to 16। हाँ ठीक है, हाँ जी, तो ये आ जाएगा आपका कितना, सीपी पर ऑरेंज आ जाएगा आपका 0.40 रुपीज़ पर ऑरेंज। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व मैंने बता दिया कैसे करना है, अपने अपने हिसाब से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है जी, अब देखो सीपी पर ऑरेंज निकल गया, टोटल सीपी कितना बोला उसने, टोटल कॉस्ट प्राइस बोली है उसने कितने की, 115.20 रुपीज़ लिखा हुआ उसने सामने। अब देखो जी, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 50 इंटू एक ऑरेंज 0.07 का बेचा उसने, तो ये आ जाएगा जी कितना आपका, एक सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा, भाई एक चीज आप लोगों ने भी मुझे नोट नहीं कराई कि 0 पॉइंट कितना दिया था उसने, ऐड 70 पैसे दिया था ना, 70 पैसे को जब आप कन्वर्ट करोगे ना तो वो आ जाएगा ₹0.70। ठीक है जी, वही मैं कहूँ यार ये पैंचो सस्ते ही ऑरेंज बड़े सस्ते हो गए, ये पैंचो पॉइंटों में चले गए ऑरेंज, फायदा ही नहीं हुआ कुछ। 0.70 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, 35 आ जाएगा ये, मतलब कि एसपी ऑफ 50 ऑरेंजेस कितना निकल गया, 30। अब निकालो जी सेलिंग प्राइस ऑफ 288 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 46.20 दिया हुआ उसने। अब देखो जी सेलिंग प्राइस कितने आ गए जी आपके पास, एक ये आ गया और एक ये आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा जी, टोटल सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगा कितना, इसको ऐड करोगे 40 81.20 आ गया, डायरेक्टली मैं करा रहा हूँ आपको, देगा नहीं, टोटल सेलिंग प्राइस इतना आ गया जी। अब देखो जी यहाँ से क्या हो गया, आपको क्या समझ आ रहा है,
सामने दिख रहा है आपको 115 रुपये की चीज़ इसने खरीदी है और 81 रुपये में बेच रहा है। एक टाइप का लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया जी इसको? 115.20 माइनस 81.20 इज इक्वल टू 34 रुपये का इसको लॉस हो गया। सिंपल। और आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। 47 का ऑप्शन आएगा जी लॉस रुपीज 34 रुपीज। ठीक है जी, 47 का बी ऑप्शन लिखा हुआ है बुक के अंदर। टन 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 टन, आंसर आपका सॉल्व हो गया। देखो छोटे तरीके से कराया, सिंपल तरीके से कराया, कोई स्टेप है ही नहीं जो ना समझे भाई। ये गलती हो गई थी हमसे यहाँ पे। शुक्र करो ठीक हुई। 0.035 आंसर कैसे आया था? 3.5 मतलब 3.5 रुपये का संतरा हो गया। ये संतरा था कि क्या था भाई? आप रेट के हिसाब से भी चलो ना बाजार के। खैर जल्दी करो ताकि 48 वाला क्वेश्चन करें। आ जाओ जी 48 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने का। 48 वाला क्या कहता है? पेन उल्टा कर दिया था हमने। कहता है कि रमेश परचेज 130 बुक्स एट अ रेट ऑफ ₹200 ईच एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम एट अ रेट ऑफ ₹300 ईच, 1/5 ऑफ देम एट अ रेट ऑफ 350 ईच एंड रेस्ट ऑफ द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। देखो क्या क्या बोला वो उसने बोला कि रमेश है बंदा। जो भी कोई वीडियो रमेश देख रहा है तो जरूर कमेंट करे कि भाई मैं रमेश हूँ। ठीक है जी। 130 बुक्स ली उसने कितने पे? एट द रेट ऑफ 200 ईच। तो यहां से आपको पता लग गया जी टोटल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी कितनी? 26,000 रुपये। बताने की जरूरत नहीं है। 13 इंटू 2 26 करके 3 जीरो लगा दो, 26,000 रुपये निकल गई। हाफ कितना होता है जिसने क्या बोला? हाफ इसकी आगे कितनी? 65 बुक्स आ जाएंगी। हाफ उसने बेची कितने पे? एट द रेट ऑफ ₹300। तो 5 ये 15। चलो पहले ये लिख लेते हैं ऐसे। हाफ कितने बेची? इसने 300 में बेची। फिर उसने बोला क्या जी 1/5। 1/5 निकालो जी। 130 का कितना आएगा? 1/5 आया था 130 का। 5 5 दूने 10 3 5 के 26 बुक्स होगी जी। 26 बुक्स उसने बेची एट द रेट ऑफ ₹350 ईच। ओके जी। फिर रिमेनिंग कितनी रहेगी पीछे? 65 और 36 और उसमें ऐड करेंगे हम 39 बुक्स और तभी तक 130 पूरी हो जाएंगी। एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितने की बेची उसने? 300 ईच की। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो फाइंड करना है आपको इसमें क्या? प्रॉफिट परसेंट। सिंपल चीज़ है, कुछ है ही नहीं है यार। इसका निकालो सेलिंग प्राइस, इसका निकालो सेलिंग प्राइस, इसका निकालो, तीनों को ऐड करो। टोटल सीपी दिया हुआ है आपको, सीपी से एसपी माइनस कर दो। देखो प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला को आंसर निकल जाएगा। ये आपको मैंने मुंह से बोल दिया। अब सॉल्व कराता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, अब आगे आ जाओ जी। तो वो कहता है, हाँ दिख रहा है। अब देखो जी, एसपी ऑफ 65 बुक्स कितनी आ जाएगी जी आपकी? 65 इंटू 30 300, 19,500। सेम एसपी ऑफ 26 बुक्स कितनी आ जाएगी जी आपकी? 26 इंटू 350 रुपये की बुक बेची उसने एक। 6.30 15। यह आ जाएगी जी आपकी कितनी? 15। तो 9100 रुपये आ जाएगी। ओके जी। फिर देखो जी सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 39 बुक्स उसने कितना बोला? सेम एज रुपीज़ कितने की बेची उसने? 200 रुपये की बेची। 39 बुक्स को उसने क्या बोला था? सेम एट द रेट ऑफ रुपीज़। थोड़ी सी गलती होगी। 39 बुक्स को उसने क्या कहा था कि मैंने बेची हैं सेम अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर एंड रेस्ट एट द सेम कॉस्ट प्राइस। तो 39 इंटू 200 इज इक्वल टू 39 इंटू 2 द 7800। टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा? टोटल सेलिंग प्राइस निकल जाएगा 19 10 29 27 27 34 2 36 36,400 निकल गया जी टोटल सेलिंग प्राइस आपका। सामने सामने आंसर दिए। जैसा पुराना क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन में एक जैसे कराऊंगा आपको। ठीक है जी। 26,000 की बुक 36 में बेची, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इज डन। ओके जी। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकलेगा क्या? सीपी माइनस एसपी। नहीं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या? एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। 36,400 माइनस 26,000 डिवाइडेड बाई 26,000 इंटू 100।
आंसर आपने खुद निकालना है, ये मेरी सरदर्दी नहीं है। सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ जी, इसका बुक्स में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है जी बी ऑप्शन दिया है, इज इक्वल टू 40%। आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके निकालोगे, वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन आगे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, 48 जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे जाएँ 49 वाले के ऊपर। 49 वाला क्वेश्चन करेंगे हम, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर आ जाते हैं जी हम, सीधा सीधा डायरेक्ट ही आते हैं, जल्दी से जल्दी कवर करने हैं सारे क्वेश्चन भाई जी। 49 वाला क्वेश्चन क्या कहता है जी, ए शॉपकीपर बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर रुपीज 3600, he sold 1/5 of them at a loss of 10%, 1/4 remaining at a loss of 5%, and 2/3 rest at a profit of 15% कह रहा है। ठीक है जी, at what price in rupees should he sell the remaining apples to earn a profit of 27% overall? ओके, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं इसको, क्या क्या इसने बोला हुआ है जी। इसने बोला हुआ है शॉपकीपर बाई एप्पल्स एट द रेट कितने पे, 3600 में उसने एप्पल लिए, कोई शक इसमें दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। ओके जी, सोल्ड कैसे किए उसने, देखो जी, सोल्ड करेंगे हम ब्लैक पेन से, 1/5 एट 10% लॉस, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एट 5% लॉस, और क्या है क्वेश्चन नंबर 49 ना, हाँ, 1/4 रिमेनिंग एंड 2/3 एट रेस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 15, और जो 2/3 बचे ना ऑफ रेस्ट एट 15% प्रॉफिट। ठीक है जी, तो हमें निकालना है जी रिमेनिंग एप्पल्स इज इक्वल टू कितने फॉर आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना, 27% के लिए, मतलब कि ओवरऑल रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट के लिए निकालना है आपको। ओके, तो बताएं ज़रा कैसे निकालेंगे, आप मुझे थोड़ा सा इसका क्लू दें, शायद आपको पता हो, मुझे तो नहीं पता भाई। अब भाई मैंने गारंटी ली हुई है कि सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने कन्विंस कराऊंगा, यहाँ तो क्वेश्चन आ जाएगा ना पूरा, हाँ आ जाएगा। देखो जी, शुरू करेंगे जी हम यहाँ पे। सबसे पहले देखो जी, आपको टोटल सीपी कितना दिया है जी, 3600 रुपये। ओके जी, सबसे पहले 1/5 का निकालेंगे, 1/5 को लॉस ऑफ 10%, तो 3600 इंटू 1/5, 5/720, 1/5 कितने हो गए, 750 के आगे, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे यहाँ से, रिमेनिंग इज इक्वल टू 3600 माइनस 720, 0882। अब देखो जी, फिर इन रिमेनिंग को कितने का बेचा उसने, 1/4 को, 1/4 इंटू 2880, ये आ जाएंगे जी, ये आ जाएगा जी 720 का रिमेनिंग वाले। ठीक है, ओके, अब उससे भी जो बचे वो आगे 2/3 में बेचे उसने, यहां पे रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, इज इक्वल टू, रिमेनिंग रह जाएंगे जी आपके, रिमेनिंग इससे माइनस कर लोगे, 2880 में से 720 माइनस हो गए जी, तो रिमेनिंग रह गए आपके कितने, 2160। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन आपने खुद करनी है, तरीका मैं आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ओके, जगह बची हुई है, ठीक है, आगे हो जाएगा। अब फ्रॉम 21, अब यहाँ आ जाते हैं हम, फ्रॉम, अब 2160 की बात करेंगे। 2160 से उसने क्या बोला, दिख रहा है जी, 2160 से उसने बोला कि, नहीं यहाँ लिखा है ना, 2/3 एट रेस्ट ऑफ 15% प्रॉफिट, तो 2160 से 2/3, तो मतलब 2/3 ऑफ 2160, 3 7 3 2, मतलब के 1420 रुपये आ गए जी। 2/3, नहीं 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 नहीं, 2 2 4, थोड़ी सी गलती हो जाती है जी, मतलब के फ्रॉम 2160 इतने रह गए, 1440 के आगे जी। अब रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, यहाँ से निकालो, रेस्ट रह जाएगी कितने आपके पास,
इज इक्वल टू 720। 2160 में 1440 निकालोगे बाहर तो 720 आ जाएंगे ना, क्योंकि देखो ना 4 2 6, 7 4 11, एक असले 1 2, 2160 रह जाएंगे, तो रिमेनिंग रह जाएंगे कितने आपके 720। अब देखो जी आगे पार्ट ए को क्या बोला उसने, जो आपने निकाले ये वाले, ये कितने हुए एट 10% लॉस। ओके जी। अब देखो जी मैं आपको चाहूँगा मैं यहाँ पे शॉर्ट भी करा दूँ कि इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो 0.990 से, ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आप सीधा सीधा किससे 0.95 से कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे सीधा आप कितना 1.15 प्रॉफिट से कर लोगे। पर नहीं, स्टेप वाइज कराऊंगा ताकि क्वेश्चन समझ आ जाए। एक बार अप्रोच समझ आती है क्वेश्चन की, सॉल्व खुद कर लोगे। अब देखो जी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पार्ट, यही फायदा है जी मेरी क्लास का कि आप हर क्वेश्चन को इन डेप्थ समझोगे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए कितने का था जी आपका 720 का, ये जो निकाला आपने 720, ठीक है जी। 720 इंटू कितने का लॉस था आपको पहले पे 10% का लॉस था, 90 रह गए पीछे तो 0.90, 9 टू 18 तो 8 4 6 648 हो गया। पार्ट बी में कितने आ जाएंगे जी आपके 700, दूसरे पार्ट में फिर से 720 आ गई। 720 इंटू कितने का दिया था उसने 5% लॉस पे तो 0.95, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 72 ना, इसका आंसर आ जाएगा जी आपका 4 8 6, ये आ जाएगा जी आपका 684। ये आपका 648 आ गया, ये आ गया जी आपका 684। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट देखो, सी पार्ट कितना निकला 1440 इंटू वो आपने बेचा जी कितना एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% तो 1.15 से मल्टीप्लाई, तो हमारा 140 कर लेते ना, ये आ जाएगा जी आपको 0 नहीं ये 6 आएगा ना, ये आ जाएगा आपकी 1656। ओके, कैलकुलेशन टिप्स पे रखा करो ताकि हाथ इतना तेज चले आपका कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सको। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो मेरी व्हाट्सएप क्लास होती है वहाँ पे मैं बच्चों का रोज़ के ना मैथमेटिक्स से क्वेश्चन भी देता हूँ कि मल्टीप्लाई करो, तीन नंबरों के मल्टीप्लाई तो फास्ट करो, 10 सेकंड में मल्टीप्लाई सॉल्व करके बताऊँ। मुझे बच्चे करते हैं और खुश भी हो रहे हैं वहाँ पे। खैर आइए वापस यहाँ पे, तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, इसको आप प्लस करोगे तो ओवरऑल आपका एसपी आ जाएगा 8 4 12 18। ओवरऑल एसपी आपका आ जाएगा जी कितना, पर ओवरऑल एसपी निकालने की आपको जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं छोड़ो, ओवरऑल एसपी निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने उससे थोड़ा निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे निकालो यहाँ पे, पता है क्या कर लो आप, ये निकाला कि कैलकुलेशन तो नहीं गलती हो रही है 1656, ये मल्टीप्लाई जरा चेक करो एक बार, ठीक ही है हमने, कैलकुलेशन तो ठीक है। अब देखो जी आगे दिख रहा है, हाँ अब आगे देखो जी रिक्वायर्ड या ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी इंटू प्रॉफिट या लॉस। हमें यहाँ पे बात हुई है प्रॉफिट की, तो कॉस्ट प्राइस कितना ओवरऑल वाला 3600 इंटू ओवरऑल प्रॉफिट कितना बोला है इसने जी 27% का, तो 1.27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, इसका आंसर आ जाएगा 36 इंटू 1 हो 27, 1.27 इंटू 36, चलो ये आ जाएगा जी आपका कितना यहाँ से 2 7 5 4, हाँ 4572। मल्टीप्लीकेशन आपने खुद करनी है, कहीं से गलत होता है तो मुझे टोक जरूर देना कि मल्टीप्लाई गलत हो गया सर यहाँ से, कैलकुलेशन में भी मैन इज ए ब्लंडर ऑफ मिस्टेक्स, पता ही है आपको, गलती हो रही होगी अगर इस मेरे प्रोवर्ब में इडियम में तो प्लीज़ मुझे ठीक करा देना।
तो रिक्वायर्ड ओवरऑल सेलिंग प्राइस 4572 स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ओके। अच्छा, रिक्वायर्ड ओवरऑल एसपी कितना है आपका, इतना है। तो हमें अब तक का जो हमने एसपी निकाला है वो निकाला है हमने कितना, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 648। अभी तक हमने गॉट एसपी कितना निकला हमें 648 प्लस 684 प्लस 1656, हमने निकाला 6010 18 18 ते 8, एक ऊपर चला गया, ये भी 8 1 2 9 1 2, हमें इतना एसपी मिला है, ठीक है जी। ओवरऑल एसपी इतना है, हमें इतना मिला 2900 वाला 4500 में मिला हुआ है। तो प्रॉफिट जो आपका फिर जो पार्ट डी जो आएगा आपका, जिसका हमें निकालना है, पार्ट डी का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा कितना आपका 4572 माइनस 2988 विच विल बी इक्वल टू योर रिक्वायर्ड आंसर। और ये आंसर आ जाएगा आपका 12 में से 8 के 2, 12 में से 8 के नहीं 4572 माइनस 2088, ठीक है नहीं, 12 में से 8 के 4 होते हैं भाई, 2 नहीं होते, 4 8 5 और 1 1584। अब क्या आगे प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। अब इसको ऊपर से साफ कर देता हूँ मैं, जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी, अब तो निकल ही गया सारा क्वेश्चन, कोई डाउट है ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा आपका कैसे, गिवन प्रॉफिट ऑन डी कितना दिया था आपको 720, ठीक है जी। डी पार्ट पे जो हमें प्रॉफिट कितना दिया था, कॉस्ट प्राइस दिया था डी पार्ट का कितना 720, ठीक है। तो गेन कितना हुआ था हमें 864 का, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी दी थी हमें 720 इंटू 100। अब ये चीज़ें मैं समझाऊंगा नहीं आपको ये कैसे निकलेंगी, ठीक है जी। इसको आप करोगे, इसका जो आंसर निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 49 का आंसर क्या दिया हुआ इधर, नहीं क्वेश्चन नंबर कितना है 49 ही है ना, 120%, 120% निकल जाएगा आपका जिसमें 120%। ओके ओके, पर एक मेरी बात सुनो, आप क्वेश्चन यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, प्रॉफिट परसेंट तो निकालना ही नहीं है, उसने हमें क्या कहा हुआ है कि पार्ट डी का सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, ये आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ओहो ये तो मैं फ्लो में कर दिया ना, करने की जरूरत ही नहीं है इसकी आपको, यहाँ पे आंसर आप खत्म कर सकते हो 1584, ठीक है। ये ऑप्शन आपका आ जाएगा कितना बी। भाई मैथ वो चीज़ है जिसमें जितना आप सॉल्व करते जाओगे ना आपका उतना मन करता जाएगा, हम आगे 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 कर ही जाएं, ठीक है। खैर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, समझ आपको आ गई है। टोटल सीपी दिया हुआ था, पहले 1/5 पार्ट का निकालना था 720 आ गया, दूसरा पार्ट था 1/4 निकालना था रिमेनिंग से, 3600 में 720 माइनस कर दिया 2840 निकल गया, 2880 निकल गया, रिमेनिंग पार्ट 2880 था 720 निकल गया, फिर इससे वो माइनस किया रिमेनिंग कितना निकल गए, फिर इस रिमेनिंग का पार्ट निकाला हमने यहाँ पे, ओवरऑल एसपी निकाला हमने कितना 2988, बट रिक्वायर्ड ओवरऑल एसपी कितना था सीपी इंटू प्रॉफिट कर लिया हमने, तो उससे माइनस कर लिया, निकल गया आंसर आपका, कोई टन टन रन टन कोई पंगे की बात ही नहीं है, 49 हो गया। जल्दी से 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, 50 वाले पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ जी 50 वाले के ऊपर जल्दी से। भाई आप लोग बोलो कि सर कहीं से देख दो के करा रहे हैं तो कैलकुलेशन नहीं करता था, मैंने सोचा ना कैलकुलेशन साथ साथ ही करना शुरू करूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा भरोसा रहेगा कि नहीं भाई खास कैलकुलेशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आपका, ए शॉपकीपर बाइज 1800 kg wheat for ₹32,400 if 20% ऑफ द wheat is spoiled due to rain। चलो खपे में पड़ जाएगी, एट व्हाट रेट शुड ही सेल द रेस्ट टू अर्न 20%। जो 20 खपे में गई तो जो बाकी रिमेनिंग है उसके ऊपर ऐसे बेचना है कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है जी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिकैप कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें 50 वाला। वैसे आपको होमवर्क देना था मैंने क्वेश्चन, पर चलो करा देता हूँ। शॉपकीपर बाइज 1800 kg वीट एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितने की लेता है वो 32,400 की लेता है, ओके जी। तो 20% उसकी स्पॉइल होगी, मतलब कि वो 80% यूज कर पाएगा। देखो ना क्वेश्चन से समझो आप, इस क्वेश्चन में ही सारा आंसर दिया हुआ आपका। और चाहिए क्या उसको, वांट
20% ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है जी, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ओवरऑल प्रॉफिट जैसे पहले निकाला तो हमने सेलिंग प्राइस निकाला था, इट मींस हमें पता लग गया यहाँ से कि फाइंड क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पर केजी। ये मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, मुझे बताना भाई ऐसे कोई चीज़ आपको टीचर समझा दे कि ओवरऑल प्रॉफिट में हमें सेलिंग प्राइस जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला था, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना था 27% के ऊपर, 27% के ऊपर निकालना था, है ना। तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए हमें सेलिंग प्राइस की जरूरत है। ओके, अब देखो जी, सबसे पहले देखो जी, यूजेबल वीट कितनी है। यूजेबल वीट इज इक्वल टू 1800 इंटू 80% यूज कर रहे हैं तो 0.80, ये निकल जाएगी तेरी कितनी, तुम्हारे 18 चौट 4 4 14 40, मतलब कि आपने 1440 किलो वीट ही यूज करनी है। सिंपल तरीके से आपने आंसर निकालना है इसका। ठीक है, बताओ जी, कोई चीज़ ना समझ आई हो। अब आगे आ जाओ जी, सेलिंग प्राइस फॉर 20% प्रॉफिट रिक्वायर्ड एसपी फॉर 20% प्रॉफिट के लिए इज इक्वल टू 32,400 इंटू 1.2। कोई डाउट, 4 टू ज़ा 8 8 8 3 और 1 0 आगे आ जाएगा 38,880 रुपये। ये आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, ओवरऑल प्रॉफिट के लिए। ओके जी, अब आपने क्या निकालना है, एसपी पर केजी। एसपी पर केजी सिंपल निकल जाएगा आपका 38,480 डिवाइडेड बाई 14,440। इसको जितना डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस जो करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। और इसका आंसर जो बुक में दिया है वो कितना आ जाएगा आपका 27 पर केजी। ठीक है भाई जी, ये तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, मैंने क्योंकि आंसर यहाँ पे मार्क करके रखे हैं बुक के ऊपर कि इसका आंसर ये आएगा, ताकि बार बार सॉल्व ना करना पड़े क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। टन 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 टन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका 50 वाला। डू क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है भाई जी CHSL में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला 4th शिफ्ट में आया हुआ है, 4/7/2024 में आया हुआ है। तो भाई डड्डू से क्वेश्चन है CHSL के, सिर्फ मैं ही सॉल्व करा पाऊंगा, ट्रिक मैं ही बता पाऊंगा, सही तरीका मैं बता पाऊंगा कि जैसे ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो आपको पता है कि एसपी ही फाइंड करना होगा। ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में शॉर्ट बना के रखनी पड़ेंगी। ओके, जल्दी कर लो ताकि 51 वाला करें। क्वेश्चन नंबर करेंगे जी अब हम 51 वाला। 51 वाला क्या कहता है कि आदित्य बाइज 300 oranges for ₹1100. Some of these oranges are rotten and are thrown away. He sells the remaining oranges at ₹5 each and makes a profit of ₹150. Find the percentage of mangoes thrown away. डड्डू डड्डू से सवाल आ जाते हैं इस बुक के अंदर। बंदा सोचता है क्या करे, फिर मुझे वादा भी किया हुआ है कि आपको A to Z क्वेश्चन कराने हैं, अब वादे पे मुकर्रर रहेंगे। ब्राह्मण लोग वैसे भी वादों के पक्के होते हैं। खैर आइए 51 के ऊपर। 51 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं इसको। आदित्य ने क्या कहा, जो भी बंदा, जैसे पहले रमेश आ गया था ना, 44 वाले में रमिंदर आ गया था, 44 वाले में रमिंदर आ गया था, 48 में रमेश आ गया था, 51 में आदित्य आ गया। आदित्य भाई कमेंट करते ना भाई आप भी। आदित्य ने बाई किए कितने, 300 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹1100। ठीक है, कुछ क्या थे, रोटन थे। ओहो, कुछ क्या थे, रोटन थे, और उनको क्या दिया, थ्रोन अवे। चलो भाई बारी कर दिए। जो रिमेनिंग थे सोल्ड किए उसको कितने पे, ₹5 पे ईच। प्रॉफिट कितना हो गया, ₹150 का। ₹150 देगा, सुना होगा, ₹150 देगा। ठीक है जी, तो फाइंड क्या करना है हमें इधर, परसेंटेज ऑफ मैंगोज थ्रोन अवे। मतलब कि एक टाइप के जो रॉटन हैं उन्हीं को फेंका है, रॉटन निकालो थ्रोन अवे निकालो, एक ही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ना व्हाट्सएप में जो क्लास में लेता हूँ बैच, वहाँ पे मैंने परसेंटेज ऑफ रॉटन निकाल दी। लड़का मुझे कहता है कि सर वहाँ तो थ्रोन अवे बोला था उसने। भाई क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसने क्या कहा, सम ऑफ दोज आर रॉटन एंड आर थ्रोन अवे। तो परसेंटेज ऑफ रॉटन लिखूंगा या मैं परसेंटेज ऑफ थ्रोन अवे लिखूंगा तो चीज़ भाई एक ही आएगी। ठीक है ना, स्मार्ट स्टडी यही होती है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझा करो। क्वेश्चन दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है, ठीक है, लाइट कम हो गई है, एक बार लेते हैं इंक्रीज थोड़ी सी। हाँ जी, नाउ इट्स ओके।
आ जाओ जी क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले देखो जी, रिक्वायर्ड एसपी, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस इज इक्विवेलेंट टू सीपी प्लस प्रॉफिट। पढ़ते आ रहे हो, 1100 प्लस 150 रुपया देगा, 1250 में देगा। ठीक है जी, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस आपका टन 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 निकाल दिया। नंबर ऑफ मैंगोज सोल्ड देखो जी, मैंगोज सोल्ड, बस मैं इधर से अब देख रहा हूं, इन्हीं चारों चीजों को देख के आंसर निकाल रहा हूं। मैंगो सोल्ड इज इक्वल टू एसपी टोटल डिवाइडेड बाई एसपी पर मैंगो। ओके जी, एसपी टोटल कितना है 1250 डिवाइडेड बाई पर मैंगो 5 रुपए का, 5 दूने 10, 2 5 बचे 25, 250 रुपए का, 250 में देगा, रिमेनिंग 250 में देगा वो। ठीक है जी। मैंगोज थ्रोन अवे, कुछ बच्चों के मुंह में पानी भी आ गया होगा मैंगोज का नाम सुन के, लेकिन भाई ये मौसम नहीं है मैंगोज का। ठीक है जी, 300 माइनस 250, 50 मैंगोज ने फेंक दिए, तो परसेंटेज ऑफ थ्रोन मैंगोज निकालनी है। सिंपल बात है। परसेंटेज ऑफ रॉटन कैसे निकलेगी बताओ जी? परसेंटेज ऑफ थ्रोन अवे या रॉटन, टोटल मैंगोज 300, सॉरी गाइस, 50 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100, 2 जीरो इधर कट गया, इधर भी कट गया। तो इसका आंसर जितना आएगा वो आप लिख देना यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं, इसका आंसर कितना आएगा जी आपका क्वेश्चन नंबर 51 का? वो बोल रहे हैं 16 2/3, सी ऑप्शन, 16 से ही 2/3। सॉल्व करोगे आंसर यही आएगा। नहीं आया आंसर तो मुझे बोल देना सर आंसर नहीं आया, मैं फिर करा दूंगा आपको, पर आंसर यही आएगा जब मैं पूरा श्योर हूँ। ओके जी, हाँ आ रहा है उसके अंदर। लाइट बंद कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो रही है, हम लाइट को आगे बढ़ा लेंगे किसी हिसाब से। ओके जी, 52 पे जल्दी आ जाएं, 51 वाला देखना एक बार। आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर। 52 कहता है कि ए फ्रूट सेलर बाई 480 बनाना फॉर ₹1200, सम ऑफ दीज बनानास आर रिटर्न एंड हेंस दे आर थ्रोन अवे। ही सेज द रिमेनिंग बनानास एट ₹3.5 एट अ प्रॉफिट ऑफ 396। अच्छा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बनानास थ्रोन अवे? भाई ये क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर 51 की तरह। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, पता तो लगे कितना आपको ग्रैस्प हो रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 52 को आपने करना है जी होमवर्क, ये बिल्कुल आपका सेम एज है 51 की तरह। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 52 को आपने करना है एज अ होमवर्क। ओके जी, आ जाए सीधे क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ जी क्वेश्चन 53 के ऊपर। ठीक है जी, 53 कहता है इफ द शॉपकीपर सेल्स sugar at 44.8 per kg, he is able to make a 12% profit due to water seepage, 1/5 of the sugar is damaged। कमाल है, ये पानी के अंदर बन क्या गया होगा, पानी चीनी घोल के। वो भाई आपको पता होगा ये उल्टी लगती होती थी बंदों को, तो वो पीते होते थे पानी और चीनी में नमक मिला के। he should now be selling नहीं, what should now be the selling price per kg of rest of the sugar to have a 5% profit। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल वालों का। तो एक बार याद रखना इस क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन है टिपिकल क्वेश्चन है। ये जो आगे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना 53 54 55, टिपिकल क्वेश्चन हैं। ओके, थोड़ा ध्यान से करना है इसको। उसके बाद भाई जी हमने आज टाइप 4 भी कर लेंगे। इसकी कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, ये भी कर लेंगे। टाइप 5 भी डलवा देंगे आपको, कोई बात नहीं, करा देंगे। आज बड़ा सा बना देते हैं वीडियो। फिर एक भगवान जी का नाम लेके कर ही रहे हैं, महादेव का नाम लेके, महादेव सफल कराएंगे हमें भगवान। भाई जी एक मेरी याद रखना बात, धर्म कभी मत छोड़ना अपना, ठीक है? मैं ये कोई धर्म को प्रचार नहीं कर रहा हूँ पर धर्म कभी मत छोड़ना। असफलताएं जितनी मर्जी आ जाएं, प्रेमानंद जी कहते हैं ना, जितनी मर्जी असफलताएं आ जाएं कोई बात नहीं, हर बार अंधेरा नहीं रहेगा, सूरज भी चढ़ेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी से लगे रहो, पेपर क्वालिफाई कर लोगे। बस सुबह उठ के भगवान जी का जाप किया करो। जो मुस्लिम बच्चे हैं वो अजान वगैरह पढ़ा करें, क्रिश्चियन अपने यसु जी की पूजा किया करें, और हाँ हिंदू बच्चे हमारे चुपचाप करके महादेव की, हनुमान जी की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें, सब मंगल में होगा। ठीक है जी, क्या साहब आप बोलोगे सर ब्राह्मण ने पंडित बन के,
हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बातें बहुत करने शुरू करते हैं हम। ठीक है जी, आ जाओ क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन है, मैंने फिर पढ़ लेता हूँ एक बार। इफ द शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 44.8 per kg, he is able to make 12% profit due to the water seepage. 150 of the sugar is damaged. What should now be the selling price per kg of the rest of the sugar to have 5% profit? ठीक है जी, ओके है। क्वेश्चन नंबर 53। सबसे सक्सेसफुल पेन मेरे हिसाब से ब्लैक ही है, क्योंकि मैंने देखा रेड पेन से थोड़ी थोड़ी हमें चीज़ सही दिखने दी है। तो सीपी पर केजी निकालते हैं जी हम सिंपल यहाँ से। एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। साथ साथ चीज़ें देता भी रहूँगा, ना चिंता करो आप। सेलिंग प्राइस कितना दिया आपने को उसने 44.8 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंट कितना बोला उसने आपको 12%, तो 112 हो जाएगा, तो 1.12 हो जाएगा आपका। सीपी निकल जाएगा यहाँ से कैसे आपका, CP is equal to 44.8 divided by 1.12 which is equivalent to, अच्छा जी, 2 5 10 11 2 6 12 2 2 2 4 2 to the 4 to 8 2 1 1 2 2 1 2 4 2 5 2 6 2 2 2 1 5 240। हाँ जी, तो ये आपका निकल जाएगा जी कितना, कट कटा के थोड़ा गंदा कट कटारा हो जाता है, इज इक्वल टू निकल जाएगा आपका 40 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस निकल गया 40। ठीक है जी, मतलब सीपी ये आ गई पर केजी 40 रुपीज़ निकल गई। एक इजी मेथड मैं आपको बताऊं, लेट कर लो जी कि शुगर आपके पास कितनी है, 5 किलो है। लेट कर लो जी शुगर कितनी है आपके पास, 5 किलो शुगर है। अपने से इजी मेथड बताता हूँ आपको। टोटल सीपी कितना निकल जाएगा उसका, 5 इंटू 40 200 रुपये निकल जाएगा। 1/5 क्या होगी, डैमेज होगी। 1/5 क्या होगी, डैमेज होगी ऑफ कितनी, 5 किलो की, तो कितनी रह जाएगी पीछे आपकी, मतलब 1 kg स्पॉइल होगी आपकी। 1/5 5 करोगे, 5 पर काटेगा 1, मतलब 1 किलो स्पॉइल होगी पीछे। इट मीन्स यूजेबल कितनी हो जाएगी आपकी, 5 - 1 = 4, मतलब कि 4 किलो आप यूज़ कर पाओगे। सिंपल बात है। अच्छा, फिर आगे उसने क्या बोला, सेलिंग प्राइस उसने बोला 5 और कितने, अच्छा, रेस्ट पर केजी ऑफ शुगर टू है 5% प्रॉफिट। तो फॉर 5% ओवरऑल प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी जी 200 इंटू 5% आ गया 1.05, 105 दूने 210, ये भी निकल गई आपकी 5% ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर। तो न्यू सीपी पर केजी, न्यू सेलिंग प्राइस आपकी पर केजी इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 52.5, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 53 का ए। सिंपल बात है, कुछ नहीं था भाई, बस एज्यूम करना था आपको 5 किलो। तभी मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा CHSL वाले, CPO वाले, MTS वाले, GD वाले यहाँ से क्लू ले लें कि कैसे किया। बस CGL वालों को इसका तरीका पता है, और मैंने समझा भी दिया आपको। लेट कर लिए 10 किलो कर लेते आप, 10 इंटू 40 400 रुपये की आती, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। सूखा कर लिया हमने इसको, 53 हो गया। जल्दी करें ताकि 54 वाला कराऊँ आपको। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। बहुत ही ध्यान से सुनना दोनों क्वेश्चन नंबर 54 भी, क्वेश्चन नंबर 55 भी। ये क्वेश्चन आए हुए हैं ICAR असिस्टेंट के पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, हमें लॉजिक चाहिए बस में, ठीक है ना, ताकि पता हो कि हमने क्वेश्चन निकाला हुआ आंखों से। एक बार आंखों से चीज़ निकली हो बहुत बढ़िया हो जाता है। और मैथ है भी ऐसा, एक बार आंखों से निकल गया हो ना, टक टक आंसर सॉल्व कर लेते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ आपको, जैसे ये 2 क्वेश्चन है ना, आप यहाँ से कर लोगे, अब ये आपको पूरे 150 क्वेश्चन में मिलेगा नहीं। व्हाट्सएप पे अगर आपने मुझसे ज्वाइन किया होगा, मेरा पैक सब्सक्राइब किया होगा, वहाँ पे आपको इस टाइप के मैं 10 क्वेश्चन दे दूंगा। आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। जैसे इसमें आपने 5 किलो 53 वाले में 5 किलो शुगर ली, वहाँ पे मैं 10-12 क्वेश्चन ऐसे करवाए हुए बच्चों को मैंने। और आज वो मानोगे, वो बच्चे मेरे, मतलब कि टेस्ट हुआ था ना उनका मेरे हिसाब से, हाँ संडे को टेस्ट लिया था मैंने, कल टेस्ट लिया था उनका मैंने। तो हर बच्चे ने मोर देन, वहाँ मैं मतलब 20 क्वेश्चन डालता हूँ, 15-16 क्वेश्चन हर बच्चा सही कर ही रहा है। नहीं है तो मैं आपको उनकी, मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो, मैं आपको वहाँ पे असाइनमेंट्स भी उनकी बता दूंगा
कितने कितने नंबर बचों के आए हुए हैं, ठीक है। खैर बैक करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। शॉपकीपर सेल्स 1/5 ऑफ हिज आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, 1/4 remaining articles at 40% loss, and the remaining articles at a profit equal to CP of 13 articles. What is his profit percentage in the entire transaction? क्या बात है। क्या बोल रहा है जी, ये बोल रहा है जी 1/3 को आर्टिकल्स को एट द रेट ऑफ 25% प्रॉफिट पे, ओके जी। 1/4 रिमेनिंग, ये वही चीज आ गई, रिमेनिंग उससे माइनस करते जाना बस 40% लॉस के ऊपर। फिर देखो जी रिमेनिंग आर्टिकल्स एट द रेट प्रॉफिट इक्वल टू सीपी ऑफ 13 आर्टिकल्स, ओके जी। ओवरऑल आपको क्या निकालना है इसमें, प्रॉफिट परसेंट, मतलब एक टाइप का आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस चाहिए होगा, ठीक है जी। आओगे इस क्वेश्चन में आ जाओ जी। देखो मुझे यहाँ से पढ़ने दो जरा। 1/3 ऑफ द आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, ठीक है। 1/4 ऑफ रिमेनिंग एट 40% लॉस, एंड द रिमेनिंग आर्टिकल्स एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सिर्फ 13 आर्टिकल्स, ठीक है। एज्यूम अगर हम कर लें इधर, ओके। देखो जी यहाँ से मैं आपको चीज बताता हूँ, 4 और 3 का एलसीएम ले लो आप, मैंने कहा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, 12 आ जाएगा। लेट कर लो आप जी टोटल आर्टिकल्स कितने आपके पास, इज इक्वल टू 12 है, मान लिया आपने, एज्यूम कर लिया। एंड सीपी पर आर्टिकल इज इक्वल टू ₹1। दिस इंप्लॉइज दैट टोटल सीपी कितना हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू RS12। कैसे, एक आर्टिकल ₹1 का है, 12 आर्टिकल कितने के आ जाएंगे, 12 के आ जाएंगे भाई। 12 हमने एलसीएम क्यों लिए, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम इजी तरीके से ले सकते हैं। टोटल सीपी निकल गया ₹12। एक मिनट मुझे देखने दो 54 का पीछे हमने किस हिसाब से कराया हुआ है, ये भी पता लग जाए ना हमें। 50 वाला कितना है, क्वेश्चन नंबर 54 है ना हमारा। 54 को इन्हें कराया है सीपी ऑफ कैन नॉट बी, हाँ देखो जी 54 का डी आंसर दे रहा है पीछे ऑप्शन में, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्टिकल्स will give different answers, so answer to this question cannot be determined as given information are insufficient। भाई जी मैं आंसर निकाल के बताता हूँ आपको, इसका सही आंसर क्या आएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है। ये देख लो, ये लिखा ही हुआ है उधर, कैमरा पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं, उन्होंने लिखा है कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, जिनके पास बुक होगी वो पढ़ लेंगे। कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, different articles, different number of articles will give different answers, so answer to this question cannot be determined, so given informations are insufficient। भाई आपका ये आंसर भी सॉल्व करके दिखाएगा, क्या बात करते हो यार, मुझसे पढ़ रहे हो आप, ऐमें थोड़ा बात है। चलो टोटल सीपी निकाल लिया आपने इसमें, इधर पूरा हो जाएगा, हाँ जी। अब आगे आ जाओ जी, टोटल सीपी निकाल ली, अब आगे आ जाओ जी, स्प्लिट करो। फर्स्ट लॉट में क्या कहता है वो आपको, 1/3 आर्टिकल्स 12% प्रॉफिट, वो बाद में देखेंगे, इज इक्वल टू 4 आर्टिकल्स आ गए आपके ये। सिमिलरली रिमेनिंग इज इक्वल टू 12 में से 4 के कितने होते हैं, 12 में से 4 के तो आपके 8 आर्टिकल्स रह जाएंगे। 8 को कितने का कह रहा है वो, 1/4 को 2 आर्टिकल्स, ठीक है जी। फिर आ जाओ जी सेकंड लॉट में, सेकंड लॉट में आपको क्या कह रहा है वो, कमर भी दांत हो जाती है। अच्छा रिमेनिंग कितने रह गए थे आपके, 8। सेकंड लॉट आपने ये ऊपर निकाल दी ना, सेकंड लॉट आपने ये निकाल दी, मतलब कि पहली चीज वो हो गई स्लॉट, मतलब पहली स्लॉट वो हो गया, दूसरा स्लॉट ये हो गया। सिस्टमैटिक वे में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। रिमेनिंग कितने रह गए, 2, 8 थे 2 रह गए, 6 पीछे रह गए। अब देखो 8 - 2 इज इक्वल टू 6 पीछे रह गए। अब 6 में देखो थर्ड लॉट बनेगा 6 का, आपका थर्ड तो है ही नहीं है ना। रिमेनिंग इज इक्वल टू 6 आर्टिकल्स, 6 × 10 तो 12 आर्टिकल पूरे हो गए आपके। अब देखो जी आगे आ जाओ, फिर वही चीज देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच लॉट, यहां तक आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस निकालो, मैं तो कहता हूं यहीं पे निकाल देता हूं मैं आपके, यहीं पे निकलवा देता हूं आपको, नहीं चलो निकालते हैं। एसपी ऑफ फर्स्ट लॉट
इज इक्वल टू 4 आर्टिकल इंटू कितने पे कहा उसने 25% प्रॉफिट पे कहा तो 1.25 125 चौके 5 चौके भी 0 5 रह जाएगा ये, क्योंकि आगे 2 0 0 आ जाएंगे तो वो मतलब ख़त्म ही हो जाएगा। तो अब देखो जी एस पी ऑफ सेकेंड लॉट वो कितना आ जाएगा 2 इंटू 40% लॉस 60 पीछे रह गया तो 0.6 रह जाएगा 1.2 आ जाएगा जी। इसका मल्टीप्लाई खुद करना है आपने। लॉट सी कितना था इसको ले लो जी आप थर्ड लॉट जिसके आपको 6 रह गए थे। लॉट सी इज इक्वल टू वो कितने बार रिमेनिंग आर्टिकल्स एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सीपी ऑफ 13 आर्टिकल्स। सीपी ऑफ एक आर्टिकल का कितना 1 रुपये था, 13 आर्टिकल की सीपी कितनी आ जाएगी, हो पेन खुल गया, 13 आर्टिकल की सीपी 13 रुपये आ जाएगी। तो इसकी जो लॉट सी में सीपी इज इक्वल टू 6 आ जाएगी आपकी। ठीक है समझ गए। दिस इंप्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 6 + 13। क्या नहीं समझ आया अभी भी? जहां से नहीं समझ आया मुझे पूछो जरा। सीपी इज इक्वल टू 6 आ गया क्योंकि रिमेनिंग 6 आर्टिकल थे। एक आर्टिकल की कीमत मैंने क्या बोली हुई आपको, सीपी पर आर्टिकल 1 रुपये थी तो 6 आर्टिकल की कीमत कितनी आ जाएगी 6 रुपये। और उसने क्या बोला है इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 13 आर्टिकल, तो प्रॉफिट कितना दिया उसने 13। एक का प्रॉफिट 1 रुपये, 13 का प्रॉफिट 13 रुपये। दिस इंप्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा आपका सीपी प्लस प्रॉफिट 6 + 13 इज इक्वल टू 19। सेलिंग प्राइस निकल जाएगा जी आपका यहाँ पे 19। SP1 भी निकल गया, SP2 भी निकल गया, SP3 भी निकल गया। ओके अब आ जाते हैं हम इस साइड। भाई आंसर निकलेगा, कौन कहता नहीं निकलेगा। टोटल सेलिंग प्राइस देखो जी कितना आ जाएगा आपका, बुक थोड़ी ऊपर कर लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5 + 1.2 + 19 19 24 25 ये आएगा 25.2 आपका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया जी आपका 25.2। समझ आ गई आपको। ओवरऑल क्या हो गया आपको, सीपी कितनी थी आपकी 12 रुपये थी, 25.2 में बेची, प्रॉफिट हो गया आपको, प्रॉफिट परसेंट निकाल लो 25.2 माइनस 12 12 से 22 13.2 का प्रॉफिट हो जाएगा आपको। बस बार बार नहीं कराऊंगा मैं चीज़ें। 13.2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 110%। बताओ जी इस कैलकुलेशन में कोई गलती है? देखो जी अब उन्होंने इंसफिशिएंट क्यों बोला, क्योंकि 110% कभी होता ही नहीं है चीज़, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको आंसर निकालने पे आए ना तो 110% अगर बाई द वे ऑप्शन दिया हो डी में कोई दिया हो 110% तो आंसर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो ये कैन नॉट बी डिटरमिन्ड का वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तभी उन्होंने जाके इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड लिया हुआ था, बट इसका आंसर निकल सकता है, दैट इज दिस वन। ओके जी आ जाओ 55 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। इसलिए कोई चीज़ आपकी ओके नहीं है, सब कुछ सोखा है। ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से आंसर निकाल दिया इसका मैंने। कहीं और चेक कराओगे, किसी को भी चेक कराओगे मेथड किसी बड़े मैथमेटिशियन को जिसने MSc की होगी, भाई मैंने ग्रेजुएट हूँ मैं 2023 पास आउट हूँ मैं, आप ये चेक करो किसी और को MSc वाले को, वो भी कहेगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन 110% क्या होता है कि प्रॉफिट निकलता नहीं है, परसेंटेज निकलती है बस 100 तक की। वो तो हम एक्स्ट्रा खुद लगाते हैं ना कि 25% प्रॉफिट हो गया तो 125% निकल गया, वो भी हम कन्वर्ट करने के लिए एज्यूम करते हैं उसको, ठीक है। खैर अगर बुक ने वो लिखा है कोई चक्कर नहीं, कर क्या ही करना, ठीक है। उनका भी डी ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमिन था। अगर 110% आंसर दिया होता तो हमें यही लिखना था, फिर हमें कैन नॉट बी डिटरमिन नहीं कर सकते थे हम। ओके जी सीधा आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर। ये तभी मैंने कहा ना ICAR के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर आ जाओ जी 55 वाले के ऊपर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरिओम। मज़ा आता है भाई मैथ्स करने का, टाइम नहीं वेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 55 आ जाते हैं। वो बोल रहा है ए ट्रेडर सेल्स, वीडियो ऑन है ना, हाँ जी ऑन है। ए ट्रेडर सेल्स 25% of his goods at 40% profit, 40% of the remaining goods at 10% profit, 10% loss, 20% of the remaining at a cost price. अच्छा at what percent should he sell the remaining to earn 15% प्रॉफिट इन द होल ट्रांजेक्शन। सेम क्वेश्चन वही वाला है 54 वाला। चलो मैं ही कराता हूँ आपको। ये ना इसका आंसर भी उन्होंने दिया ही ना। अब देखो इसमें चारों ऑप्शन दिए हुए आपके, कमाल करते हैं। अगर इसमें भी कैन नॉट डिटरमिन दिया था, इसका भी वैसा ही निकलना था। आ जाओ 55 वाले पे। क्या बोल रहा है जी वो, कि वो बोल रहा है जी 25% गुड्स एट 40% प्रॉफिट। 55 वाला देखो जी। ओके दूसरा बोल रहा है वो 40% रिमेनिंग एट 10% लॉस।
फिर आगे बोल रहे हैं जी वो 20% रिमेनिंग एट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। रेस्ट की हमने रिमेनिंग रेस्ट निकालना है इतना टू मेक ओवरऑल 15% प्रॉफिट बनाने के लिए। अच्छा जी ठीक है ओके। एज्यूम कर लो जी इसमें देखो अगर हमें इसमें रेशो दी होती ना तो फिर वही हम 4 से 12 करके रेशो ले लेते। ठीक है जी, इसमें अब रेशो तो नहीं दी हुई। एज्यूम कर लो जी टोटल गुड्स आपके पास यहाँ पे 100 हैं। लेट कर लो आप टोटल गुड्स कितने आपके पास। फिर से मैं कह रहा हूँ CHSL वाले, MTS वाले, GD वाले, CPO वाले एक बार इससे क्लू शलू ले लें। क्वेश्चन इग्नोर मत करना, क्वेश्चन सॉल्व करके इसको क्लू ले लो इससे। बाकी CGL वाले और ICR वाले, उसके बाद हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस लंदन वाले, उनको क्वेश्चन ऐसे वाले आएंगे याद रखना मेरी बात। ठीक है आ जाओ जी। फर्स्ट लॉट क्या कहता है इधर फर्स्ट लॉट कहता है आपको जी 25 यूनिट्स का है, मतलब 25% गुड्स 25 यूनिट्स का। तो सामने पता है 100 में से 25 निकालोगे आप तो रिमेनिंग रह जाएंगे जी आपके पास कितने 75 यूनिट्स। कोई चीज़ ओखी इसमें। ठीक है जी। सेकंड लॉट क्या कह रहा है 40% रिमेनिंग, मतलब कि 40/100 इंटू 75। ये कितना आ जाएगा जी, ये यहाँ से कट गया 2 to the 4 नहीं 2 5 5B अपना आएगा। ठीक है 4 2 ये आ जाएगा जी 30 यूनिट्स। ओके जी। सेकंड लॉट रिमेनिंग कितने रह गए, यहाँ से रिमेनिंग रह गए जी आपके कितने 45 रह गए, 45 यूनिट्स रहेगी। तभी मिला के 75 होंगी। एक ये होगी एक 45 यूनिट्स होगी। भाई गला खराब हो गया बोल बोल के। ठीक है जी। थर्ड लॉट इज इक्वल टू आपका 20/100 इंटू 45। ये कट गया ये कट गया 2 1 2 5 5 1 5 9 सा, तो वो आ जाएंगी जी 9 यूनिट्स आपकी। ओके सिंपल आ गया। रिमेनिंग कितनी रहेगी जी आपकी, रहेगी जी 36 यूनिट्स रहेगी। 36 और 9 45 होते 36 यूनिट्स रहेगी। ये भी तो 45 वाला भी यूनिट्स है। ओके समझते रहना भाई भाई, साथ साथ लिखते रहना। ठीक है जी। एज्यूम कर लो टोटल गुड इतने हैं तो CP पर यूनिट इज इक्वल टू रुपीज आप ले लो जी 1, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पर यूनिट की 1 रुपये आ गई। तभी तो 100 के तरीके से निकाल रहे हैं हम कि 100 यूनिट्स पूरी थी, 25 वो आ गई, 75 रहेगी। फिर उससे 75 से हमने 75% सेकंड लॉट का निकाला तो 45 यूनिट्स आ जाएंगी। फिर 45 का निकाला थर्ड लॉट का 9 रहेगी। फिर रिमेनिंग 36 ही रहेगी थी वापस। ओके जी ये समझ आ गया। अब हमने निकालना है इनके HP। अब आ जाओ जी सेलिंग प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच लॉट निकालना है। ये दिख जाएगा हाँ जी। सेलिंग प्राइस देखो जी कैसे, सेलिंग प्राइस पहले लॉट का कितना आएगा, सेलिंग प्राइस A का, सेलिंग प्राइस निकालना है जी आपने B का, सेलिंग प्राइस निकालना है C का, सेलिंग प्राइस निकालना है D का। A कितना आ जाएगा 75 कितना था A 25 था, 25 यूनिट्स था तो 25 इंटू कितना था प्रॉफिट 140 हो जाएगा 1.4। तो 25 इंटू 14 25 चौका 100 25 0 5 3 तो ये 35 आ जाएगा। B लॉट कितने का था जी 30 का था आपका, इंटू B में कितना वो 10% लॉस हो गया तो 0.90 से मल्टीप्लाई कर दो 9 से 27 होता है जी। तो ओके C लॉट के ऊपर आ जाओ। C लॉट आपका था जी कितने का 1 2 3। थर्ड लॉट था आपका जी कितने का 9 यूनिट्स का था 9 इंटू एट इक्वल टू CP। तो हमने CP पर यूनिट कितनी कही आपको 1 रुपये का हुआ है इज इक्वल टू 9 रुपये का आ जाएगा यूनिट। ठीक है जी। लॉट D वो कितना कह रहा है 36 यूनिट्स। लॉट D क्या कह रहा है वो जी आपका 36 यूनिट्स। ठीक है क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ने दो मेरे को। क्वेश्चन कितना था ये आपका जी 55 वाला था कितना था एट पर परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग टू अर्न ए 15% प्रॉफिट। ठीक है जी। D पर कितना था 36 यूनिट्स था। अब देखो ना आपने रिमेनिंग के ऊपर निकालना है फॉर 15% प्रॉफिट। ठीक है जी। इसके ऊपर हमें क्या है बेसिकली हमें यहाँ पे अननोन है
प्रॉफिट परसेंट या हमें गेन परसेंट यहाँ पे नहीं पता हमें बिल्कुल भी। इसको मान लो जी आप x के बराबर, तो दिस इंप्लॉइज दैट सेलिंग प्राइस ऑफ डी विल बी इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस एक्स। समझ आ गई? कोई चीज़ नहीं है, पिछले वीडियोज़ में मैंने चीज़ें कवर कराई हैं कैसे बनी थी। मेरे हिसाब से जो कल की वीडियो थी उसमें भी दिया हुआ था चीज़, 36 इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। 1 प्लस प्रॉफिट, ओके आगे आ जाओ। उसके बाद आगे हमने क्या निकाला जी, इसका हमने कितना स्टेप निकाल दी, 1 2 3 4, एसपी ऑफ डी भी निकल गया जी आपका। अब देखो जी, रिक्वायर्ड एसपी निकाल दो फॉर 15% ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल कितना बोल रहा है वो जी आपका, इसको साफ कर दो। ओवरऑल बोल रहा है जी, हो थोड़ा गंदा हो गया है ये भी, वो बोल रहा है जी आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना बोल रहा है जी आपको, 15% का। दिस इंप्लॉइज दैट टोटल गुड्स 100 थे, एक का 100 रुपया था, तो 100 इंटू 1.15 115 रुपये आ जाएगा जी टोटल ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर से सेलिंग प्राइस। ये आपका सेलिंग प्राइस मान गया जी टोटल। समझ गए यहाँ तक? पीछे कुछ क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ओवरऑल एसपी निकल गया था, फिर हमने इसको टोटल एसपी इज इक्वल टू 115 के बराबर करना है। ये मैं इस साइड आ जाता हूँ करने के लिए, ठीक है जी। ये मैं आता हूँ इस साइड आपका करने के लिए, साथ साथ लिखते रहा करो यार, ताकि पता रहे आपको भी कौन सा स्टेप कौन सा आया। 35 प्लस 23 प्लस 9 प्लस 36 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 115 के बराबर आ गया आपका। 71 प्लस 36 प्लस 36 एक्स इज इक्वल टू 115। 107 प्लस 36 एक्स इज इक्वल टू 115। 36 एक्स इज इक्वल टू वहाँ चला जाएगा 8, एक्स इज इक्वल टू 8/36, तो ये निकल जाएगा आपका कितना जी, ये निकल जाएगा आपका 0.2222, ऐसा निकल जाएगा। आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 8 को डिवाइड करोगे 36 से, नहीं 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 नहीं, रुको 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 एक मिनट, इसको डिवाइड देखो, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 802222, तो ठीक तो है भाई, ओके। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो टू परसेंटेज में, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके परसेंटेज में जो आपका आंसर आएगा, योर आंसर विल बी, 55 का आंसर आ जाएगा जी आपका 22/9, ठीक है जी। इसको कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो और मुझे बताओ निकला या नहीं निकला। और मैं कहता हूँ 1 इसका आंसर निकलेगा, ये वाला। कन्वर्ट करना सीखो बस आप इसको, ठीक है जी। कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, वो मेरी काम नहीं है सिखाना। सीखना है मुझसे तो मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो, ताकि मैं वहाँ पे सिखा सकूँ, क्योंकि एक टाइम में मैं एक ही काम कर पाऊंगा, या प्रॉफिट लॉस कवर करवा पाऊंगा, या आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा पाऊंगा, तो या मैं आपको ये कन्वर्जन सिखा पाऊंगा। और जो मैं वहाँ पे सुबह की क्लास 2.5 घंटे की, शाम की 2.5 घंटे की क्लास लेता हूँ, वहाँ पे मैं आपको सब कुछ मिक्स ही कराता हूँ कि प्रॉफिट कराया है, वहाँ पे फिर ट्रिक भी समझाता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत होता है। लास्ट के आधा घंटा जो हमने रखा हुआ है ना उस क्लास में, वो रखा हुआ हमने ट्रिक्स वगैरह सीखने के लिए, ओके। फास्ट 55 वाला करो ताकि 56 वाले पे जाए हम। आ जाओ जी, टाइप सी का लास्ट क्वेश्चन 56 वाला, इसके ऊपर आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे। भाई बॉर्डर देख के मज़ा ही आ गया यार। मैंने तो कल ही देखी भाई, कल ही छुट्टी थी, एतवार था, एतवार को मैं सारी मूवी देख लेता हूँ। धुरंधर भी देख ली, वो भी देख ली मैंने, बच्चों के टेस्ट भी ले लिए, सारे काम हो गए भाई। बहुमुखी प्रतिभा तो मैं ही बना हूँ, अपना पढ़ने का टाइम नहीं है। खैर छोड़ो, आपसे प्रैक्टिस करता रहता हूँ, अपना भी हो जाता है। ये बेसिकली इस समय मुझे ट्यूशन भी बहुत हैं, तो पढ़ाने पढ़ाने का भी बहुत सिस्टम है, दिन निकल जाता है अपना आराम से फिर। अच्छा जी, a vegetable vendor bought 100 kg of potatoes at the rate of rupees 19 per kg and spent rupees 100 as cartage. Okay. He sold, जो cartage होता है मतलब एक्स्ट्रा लगाया उसने, he sold 60 kg of potatoes with 50% profit and half of the remaining stock with a 10% with a 40% profit. He sold half of the still remaining potatoes with a 25% profit. What profit percent should he aim for
व्हेन सेलिंग द अल्टीमेट रिमेनिंग पोटैटोज टू अचीव एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 42%। ठीक है, एक बात मेरी याद रखना, बुक के पीछे वाले आंसर पे मत जाना भाई, मेरे बड़े शॉर्ट तरीके से दिए हुए हैं, सब भूल जाओगे। बस ये सोचना कि मेरे आंसर बहुत लंबे हैं भाई, मेरे से ट्रिक तो तुम्हें मिल रहा है ना, जब पेपर में सॉल्व करने को बैठोगे ना, टक 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 आंसर निकलेगा तुमसे, याद रखना मेरी बात, जो मैं कहता हूँ सही कह रहा हूँ। फिफ्थ सर का बहुत शुक्रिया है, राकेश यादव सर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ऐसी बुक निकाल के दी कि हम क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व कर सकें, पर उनने भी देखो ना आंसर वगैरह लिखे शॉर्ट तरीके से। भाई तुम लोग CHSL के, मुझे पता है कितना तुम्हें मैथ आता होगा भाई, सच कहता हूँ मैं, कोई चीज़ झूठ नहीं बोलूँगा, हमें लेवल का मैथ आता है, मतलब कि 10वीं तक का मैथ हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए, याद रखना मेरी बात, 10वीं के सवाल हैं। चलो जी आ जाओ 50 सवाल। मैं कोई डीमोरलाइज किसी को नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, मत बुक्स के पीछे आंसर पे जाते हो जैसे मैं करा रहा हूँ, इससे तुम्हें ट्रिक मिल जाएगा, फिर तुम्हें मैं, जिसने मुझे ज्वाइन किया होगा व्हाट्सएप के ऊपर, वो मुझसे रोज के क्वेश्चन ले लेके ना हाथ तुम्हारे पक्के करा दूंगा मैं। वेंडर बॉट 100 kg पोटैटो एट द रेट ऑफ, आज मम्मी को कहना जाके घर कि मम्मी पोटैटो खाने ठीक है, दिस इम्प्लॉय दैट कॉस्ट प्राइस कितनी निकल जाएगी इसकी, 1900 निकल गई, ठीक है जी। कार्ट रेट निकल गई आपकी 100 रुपया, ऊपर जो अपने चार्ज लगाया, तो ये आपको टोटल कितना हो गया, 2000 रुपया हो गया, ठीक है जी। ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये एक्स्ट्रा चार्ज जो लगे कार्टेज वहाँ से, ये वो डाले मैंने, ओके जी, समझ गए। अब देखो जी सोल्ड क्या की है उसने, सबसे पहली चीज़ क्या सोल्ड की उसने, 60 kg एट द रेट ऑफ 50% प्रॉफिट। फिर बोला जी उसने क्या, हाफ ऑफ रिमेनिंग, कितने में बेचे उसने, हाफ ऑफ रिमेनिंग स्टॉक एट 40% प्रॉफिट, हाफ ऑफ रिमेनिंग मतलब कि 20 kg हो गए 60। अब तुम बोलोगे 60 का हाफ कैसे 20 हो गया, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी तुम्हें समझाना पड़ता है। देखो जी सुनो मेरी बात, 100 किलो पूरे थे, 100 में से 60 किलो 50% प्रॉफिट में बेचे, 60 का हाफ कितना हो गया, नहीं 60 के बेचे, पीछे कितने रह गए, 40 रह गए पीछे, 40 का हाफ कितना हो गया 20 kg, वही हाफ ऑफ रिमेनिंग कितना आ गया जी आपके 20 kg, 20 kg है 40% प्रॉफिट पे। फिर हाफ ऑफ स्टील रिमेनिंग, हाफ ऑफ स्टील 20 रह गए थे, 20 का हाफ कितना रह जाएगा 10 kg एट द रेट ऑफ रुपीज 25% प्रॉफिट। फिर लास्ट के जो और 10 किलो बच गए थे, ठीक है जी, वो पता नहीं है, तो ओवरऑल कितना, ओवरऑल इज इक्वल टू 42% प्रॉफिट के ऊपर। निकालो आंसर, सबसे पहले SP और लॉट निकालो, हर एक क्वेश्चन को भाई स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, ये चीज मेन देखो आप इधर। अब देखो जी SP ऑफ ईच लॉट निकालो, A लॉट, B लॉट, C लॉट और D लॉट। सबसे पहले A लॉट यहाँ तक आ जाएगी, ओह बड़े आराम से आ जाएगी। A लॉट का देखो जी 60 kg, CP कितना था आपका, CP था जी कितना, उसने बोला 1140 बोला था मेरे हिसाब से, देखना तो मुझे, CP आपका था, सिंपल बात है, कैसे निकलेगा SP ऑफ ईच पार्ट। देखो आपको पता है कि CP 60 kg का CP कितना आ जाएगा, 1 किलो 19 रुपये का था, तो 60 इंटू 19 1140 रुपये आ गए, तो सेलिंग प्राइस ईच पार्ट का कितना निकल जाएगा 1140 इंटू, पहला पार्ट कितने में बेचा था उसने, पहला पार्ट 1.5 में बेचा था ना, 115 में बेचा था मेरे हिसाब से पहला पार्ट, 150 तो 1.5 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, 1710 के बराबर आ जाएगा। रिमेनिंग के शेयर पीछे कितने रह गए थे जी आपके, 40 रह गए थे, 40 रह गए थे रिमेनिंग, उसका हाफ हो गया 20, हाफ 20 हो गया, तो 20 इंटू 19 कर लो, इधर देखो 20 इंटू 19 कर लोगे पहले आप, 380 रुपये का कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, तो 380 इंटू 1.4, ठीक है जी, तो 38 इंटू 1.4 कर लो, 8 2 गए थे 12 14 8 3, तो ये आ जाएगा जी आपका कितना 2 3 5, ये आ जाएगा आपका 532, कोई शक। अच्छा जी तीसरी चीज देखो, तीसरा पार्ट आ जाएगा जी आपका, रिमेनिंग कितने रह गए 20 वहाँ पे आपके रिमेनिंग थे 20 आपके, हाफ उसके कोई 10, इन हाफ का जो आप CP निकालोगे, ये भी इसका CP निकल गया, ये इसका CP निकल गया, इसका जो CP निकालोगे आप कॉस्ट प्राइस, जो हाफ ऑफ द इसके जो है इसकी CP निकल जाएगी जी आपकी कितनी 10 इंटू 19
₹190। तो 190 इंटू 1.25% की प्रॉफिट, तो 125 इंटू 19.21, ये आ जाएगा जी आपका कितना, 5732, हाँ 237.5। ओके जी, सी पार्ट का भी निकल गया आपका। अब देखो जी रिमेनिंग वो कहता है 10 पार्ट, तो 10 पार्ट की रिमेनिंग कितनी आ जाएगी, 10 इंटू सीपी, जो रिमेनिंग जो 10 पार्ट रहे, लास्ट के 10 के जी रह गया था, जब आप इसका सीपी निकालोगे तो वह निकल जाएगा 10 इंटू 19, ₹190 सीपी निकल गया आपका। थोड़ा सा इसको साफ लिखते हैं, सीपी निकल जाएगा कितना, 10 इंटू 19, ₹190 सीपी निकल जाएगा इसका। तो उसी के साथ साथ देखो आप, ₹190 निकल जाएगा, तो ओवरऑल कितना कह रहा है वो, 42% का प्रॉफिट कह रहा है। तो दिस इंप्लॉइज दैट, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, डी का निकल जाएगा जी, कैसे सिंपल आपका 190 इंटू 1 प्लस एक्स। ओके जी, टोटल सीपी कितना था आपका। अब आपको पता है यहाँ से कि आपका जो, इधर देखो यहाँ से दिख जाएगा ना, हो दिख जाएगा आपका जो टोटल, इसको यहाँ मोड़ लेता हूँ थोड़ा सा, लास्ट क्वेश्चन है ना। टोटल सीपी आपका कितना दिया था उसने जी, 2000 रुपया। टोटल एसपी कितना था आपका, दिख रहा है, हाँ जी। टोटल सेलिंग प्राइस कितना था आपका, कर लो उसको ऐड सारा, 1710 प्लस 532 प्लस 237.5 प्लस 190 इंटू 1 प्लस एक्स। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 2479.5 प्लस 190 प्लस 190x, सॉल्व आपने खुद करना है, वो मेरी जिम्मेवारी कोई नहीं है, सॉल्व खुद करना है, सीखना है सॉल्व, तो मैं सिखा भी सकूँगा आपको। 2669.5 प्लस 190x। ओके जी, टोटल एसपी निकल गया। अब देखो जी कंडीशन क्या कहती है आपको कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना बोल रहा है आपको जी, ओवरऑल प्रॉफिट कह रहा है वो आपको, सिंपल बात है 42% का ओवरऑल प्रॉफिट आपका। यहाँ से आप सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, दिस इंप्लॉइज दैट, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा जी आपका कितना, टोटल सेलिंग प्राइस जो भी आपने निकाला कितना था, 2000 इंटू सी पी इंटू 1.42, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया आपने। 142 दूने 200, 42 88, 288 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा जी आपका कितना, 2840। ये आपका आ गया जी ओवरऑल प्रॉफिट। सो अब इस वाले को इसके साथ कंपेयर कर लो, ठीक है जी। ये चीज़ मैं आपकी यहाँ पे सॉल्व करूँगा, अगर आ जाएगी, हाँ जी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी आपकी कैसे, 2669.5 प्लस 190x इज इक्वल टू 2840। तो 190x इज इक्वल टू 2840 से ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सीधा कर लेते हैं इसको, एक जीरो और लगा लो आप वहाँ पे, 2005 5, हाँ मतलब एक जीरो यहाँ पे और है, 10 में से 5 ये 5.407 और 2 के 0, ठीक है जी। 190x इक्वल टू 170.5, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है जी। x विल बी इक्वल टू, आपका जो x निकल जाएगा, लो लाइट थोड़ी और आगे कर दी मैंने, x विल बी इक्वल टू यूर 170.5 डिवाइडेड बाई 190, जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर आता है, मैंने लिखा भी हुआ है, इसका अप्रोक्सीमेशन में आंसर आएगा 56 वाले का, तो इसका आंसर आपका अप्रोक्सीमेशन में आएगा, वो आएगा, मैं डायरी में लिखा था मैंने शायद, हाँ अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर आएगा आपका 0.897 इक्वल टू आपका 90% हो जाता है वो, ठीक है जी। ये आपके आज के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से मैं रिकैप करा देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका कि वेंडर बॉट 100 kg पोटैटोज एट द रेट ऑफ 19 पर kg, सीपी आपने 1900 निकाल दिया उसका, 100 रुपये क्या लगा था उसके ऊपर, काटे लगा था, 2000 हो गया टोटल सीपी आपका। 60 kg उसने 50% प्रॉफिट में बेचे, इसका सीपी निकाला, 60 इंटू 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 kg का 1140 सीपी, तीनों के निकाल लोगे आप। ये हाफ कैसे निकालना है, फिर हाफ ऑफ स्टील कैसे निकाला, लॉस 10 किलो, ये सब दिया हुआ है गिवन। फिर एसपी ऑफ ईच लॉट आपको पता लग गया, टोटल सीपी दिया हुआ है, टोटल एसपी निकाल सकते हो आप,
ओवरऑल प्रॉफिट आपको पता लग गया कैसे निकालते हैं। 42% का बोला हुआ था उसने। फिर इक्वेशन को बराबर करना है, आंसर निकल जाएगा आपका। 5-7 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम निकल गए। खैर आज के हमारे टाइप सी के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। थोड़ा सा मेरी भी एक और क्लास होने वाली है, उसके बाद मैं आके आपको आगे कराऊंगा। तो अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं और से मैक्सिमम फ़ायदा लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9103583974। जो मैंने अपना बैच शुरू किया हुआ है, बेसिकली मेरा बैच पूरा फुल हो चुका है। मेरे बैच की प्राइस है 10,800 रुपीज़, जिसमें आपको मैं ये वाली पूरी बुक कवर कराऊंगा, ये वाली पूरी की पूरी बुक कवर कराऊंगा। इसके अलावा मैं आपको जो आपकी दूसरी बुक है CDS वाली, मैं आपको बता देता हूँ। शायद वो बुक पता नहीं मैंने अभी कहाँ रख दी है। वो CDS की जो बुक होती है RS अग्रवाल की, मैं वो भी कवर करा रहा हूँ। उस क्लास में बच्चों को वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी से जल्दी मुझे ज्वाइन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। बस ओवर करें। थैंक यू वेरी मच।